अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर नुमान नासिर। बेटा जी, आज हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 18 का एक टॉपिक है फिशन रिएक्शन। आज जो है वो हमने उस पर डिस्कशन करनी है और ये एक इम्पोर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बेटा आम ज़बान में या मोस्टली इसको न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। बेटा जी, ये डिस्कवर जो है एक्सीडेंटली हुआ था और दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फिट्ज स्ट्रॉसमैन और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी ओटो हॉन। ये दोनों बेटा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे यूरेनियम के ऊपर, इस सोच के साथ कि अगर हम यूरेनियम के ऊपर जो है वो क्या करें, एक न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ऐड करें, तो पॉसिबल है कि वो यूरेनियम के अंदर जाके ऐड अप हो जाए। ठीक है, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेटा। ये यूरेनियम लिया और इस यूरेनियम के ऊपर इन्होंने क्या सोचा था कि हम एक न्यूट्रॉन ऐड करेंगे और इसका जो ये 235 एटॉमिक मास है ये बढ़ के 236 हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ भी ऐसा ही कि थोड़ी देर के लिए जैसे ही इन्होंने ऐड किया तो एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक मास जो है वो 235 से 236 बन गया बेटा। ठीक है, इस स्टेट को हमने क्या नाम दिया, इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट क्यों कहा, क्योंकि ये इतनी देर के लिए बेटा बाकी नहीं रही थी। ठीक है, ये कुछ देर के लिए ही बाकी रही थी और फौरन टूट गई। और टूटी कैसे बेटा, इसमें हुआ ये कि यूरेनियम 235 से जब 236 बना तो ये तकरीबन कुछ सेकंड्स के लिए ना ये इस तरह बना रहा, उसके बाद जो है ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक बता, जब हमने उसको चेक किया तो वो बैरियम बन गया और दूसरा जो है वो क्रिप्टॉन बन गया। ठीक है, और साथ जो है बेटा 3 न्यूट्रॉन जो है वो इस रिएक्शन के नतीजे में खारिज हुए। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो थी एनर्जी। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो खारिज हुई थी, जो कि आम रिएक्शंस में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज नहीं होती। देखा गया कि तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी खारिज हुई है। ठीक है, पर फिशन रिएक्शन। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये एनर्जी आई कहाँ से। तो हमने आइंस्टाइन की एक मैथ एनर्जी इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है, E = mc²। उसके मुताबिक हमने पढ़ा था कि मैथ बेटा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कुछ ऐसे ही हुआ कि जब हमने देखा कि रिएक्टेंट्स का मैथ और प्रोडक्ट्स का मैथ जो है ये आपस में बराबर नहीं था, कुछ अमाउंट ऑफ मैथ जो है वो लूज हुआ था। ठीक है, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, मैं ये आपको बताता चलूँ, मैंने आपके सामने फिगर दिखाई है, ये फिगर आपको शो यही कर रही है कि जो आपकी बुक में फिगर बनाई हुई है ये डेफिनेशन है बेटा, इसमें साथ रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन और साथ डायग्राम है। ठीक है, तो साथ में आपको बताता जाऊंगा कि लॉन्ग कैसे आपने करना है। तो आप देखो, जो फर्स्ट टू लाइंस है ना, ये डेफिनेशन है जिसमें से ये बताया हुआ है कि जब फिशन रिएक्शन कैसे होता है कि जब यूरेनियम जो है वो टूटता है, स्प्लिट्स टूटता है और दो स्मॉलर न्यूक्लियाई जो है वो कन्वर्ट कर देता है अपने आप को, यानी दो स्मॉलर न्यूक्लियाई बन जाते हैं और विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन और सॉरी एनर्जी। ठीक है, ये इसने रिएक्शन बताया हुआ जनरल रिएक्शन, जिसमें आप देख सकते हो कि यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन ऐड हुआ है और यूरेनियम 236 बन गया और साथ एक्स और वाई, यानी न्यूट्रॉन के साथ एक्स और वाई मीन बैरियम और क्रिप्टॉन बने हैं। ठीक है, नीचे इसने वही रिएक्शन फिजिकल में भी दिखाया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ, आपकी बुक में ये हिस्सा जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको पीछे कहानी सुनाई थी ना कि एक्सीडेंटली इन्होंने चेक कर लिया था, तो ये इसकी डिस्कवरी लिखी है, दोनों के नाम लिखे हुए हैं और ये लिखा हुआ है कब ये हुआ था, 1939 के अंदर हुआ था। ठीक है, और साथ जो है ये बताया हुआ 2.47 न्यूट्रॉन खारिज हुए थे, जो मैंने 3 का नाम लिया था, मैं 3 न्यूट्रॉन खारिज। साथ जो है बेटा रिएक्शन लिखा हुआ है नीचे कि न्यूट्रॉन यूरेनियम में ऐड हुआ तो बैरियम और क्रिप्टॉन बना और साथ 3 न्यूट्रॉन खारिज हुए। इस पे आप हेडिंग बनाना चाहो तो आप हेडिंग बना सकते हो बेटा डिस्कवरी की। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग में साथ साथ बताता जाता हूँ। अच्छा जी, तो मैं वहाँ जा रहा था कि रिएक्शन में जो एनर्जी खाई जाए, मैंने जो आपको बताया 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, बेटा वो यहाँ पे आके वो के हिस्से में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें यही बताया हुआ है कि मैथ ऑफ रिएक्टेंट्स और मैथ ऑफ प्रोडक्ट्स आपस में बराबर नहीं थे, थोड़ा सा मैथ कम हो गया था। ठीक है, तो जो मैथ कम हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया मैथ एनर्जी रिएक्शन के मुताबिक। अगर आपने अंदाज़ा करना है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, तो ये अंदाज़ा कर लो कि अगर आप 1 टन कोयला, ठीक है, जलाओ ना, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज होती है, 3.6 जो इसने लिखी है वैल्यू। ठीक है, अलबत्ता अगर आप 1 किलोग्राम यूरेनियम का रिएक्शन कराओ तो उससे कई गुना अमाउंट ऑफ ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है। आप इसको एनर्जी कंसिडरेशन की हेडिंग बना के लिख लेना। अब आते हैं फिशन चेन रिएक्शन पे। बेटा फिशन चेन रिएक्शन में क्या है कि अगर फर्ज किया जो एक रिएक्शन हुआ, 3 न्यूट्रॉन खारिज हुए, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है, अगर उन 3 न्यूट्रॉन में से फर्दर 3 यूरेनियम फिशन हो जाए, यानी 3 न्यूट्रॉन जो है फर्दर 3 रिएक्शन स्टार्ट करें, तो आगे फिर 3 न्यूट्रॉन खारिज होंगे और हर कोई अपना अपनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज करता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये फिशन कंटिन्यू रिएक्शन हो जाएगा और हर 3 न्यूट्रॉन जो है वो आगे फर्दर फिशन रिएक्शन करते चले जाएंगे। ठीक है,
ठीक है। इस तरह ये फिशन चेन रिएक्शन जो है वो होगा और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज होगी एक बॉम्ब एक्सप्लोजन की सूरत में, जो कि एटम बॉम्ब में भी होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद जो है ये आपकी बुक में इसने इसी में लिखा हुआ है फिशन चेन रिएक्शन के बारे में। यही बताया हुआ है कि अगर 3 न्यूट्रॉन जो है आगे फर्दर 3 यूरेनियम को अगर फिशन रिएक्शन करवाएं उसका, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी खाई जाए, तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और धमाके की सूरत में हमें एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी हम एटम बॉम्ब में हासिल कर सकते हैं। ठीक है। और एटम बॉम्ब बेटा यही होता है। अब आते हैं फिशन कंट्रोल रिएक्शन में, कि हमने इसको कंट्रोल में भी काम कराया जा सकता है। तो बेटा ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इसको कंट्रोल करते हैं। बेटा जी इसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप ऐसा कोई मटेरियल इस्तेमाल करो कि जो न्यूट्रॉन को आगे ना जाने दे, यानी एब्जॉर्ब कर ले। अगर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आगे रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका मेन मकसद न्यूट्रॉन नहीं आगे स्टार्ट करना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसी ना किसी मटीरियल के थ्रू। मोस्टली क्या होता है बेटा, कैडमियम के रोड्स इस्तेमाल होते हैं, बोरॉन के रोड्स इस्तेमाल होते हैं, लेड के रोड इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह के रोड्स इस्तेमाल करके या इस तरह के मटीरियल इस्तेमाल करके हम न्यूट्रॉन को रोक लेते हैं। तो ये बेटा हम करते हैं मोस्टली न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। ये बुक में आके ये हिस्से में लिखा हुआ है। मेरा न्यूक्लियर रिएक्टर मैं आपको सामने शो कर रहा हूँ, बेशक आपके सिलेबस में नहीं है, अलबत्ता मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसमें बेटा ये कंट्रोल रोड्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। ये कंट्रोल रोड्स बेटा क्या करते हैं, असल में रिएक्शन को रोकते हैं। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बेटा हम हासिल कर लेते हैं, और बाकी उसके बाद रिएक्शन जो है वो रोक देते हैं। ठीक है। ये कंट्रोल रोड्स के थ्रू। ये किसके बने होते हैं बेटा, बोरोन और कैडमियम के बने होते हैं। ठीक है बेटा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, मैंने आपको सारी हेडिंग के साथ बता दिया है कि आपकी बुक में कितने हिस्से में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आपने उन्हीं हेडिंग के साथ जो है इसको याद कर लेना है। ओके बेटा। तो अगर बेटा आपको ये लेक्चर पसंद आया है और आप इस तरह के और लेक्चर सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, कि ताकि जब भी अगला लेक्चर स्टार्ट हो या अपलोड हो तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बेटा। मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।